देखा है कि हमें अधिकतर सोचना पड़ता है कभी कभी योग अभ्यास करने में कि क्या ये हमारे लिए सही होगा, क्या ये हमें कभी नुकसान तो नहीं करेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को अंदर की ओर लॉक करते हैं और अपनी नॉस्ट्रल्स को, नासिका छिद्रों को आपको ब्लॉक करने के लिए आपको अपनी अनामिका उंगली, जो रिंग फिंगर जिसे हम बोलते हैं, और अंगूठा, थंब को यूज करेंगे। इस तरह से आपको इसे यूज करना है। अब दूसरा विशेष ध्यान रखने वाली जो बात है कि आप जब भी शुरुआत करें इस प्राणायाम की, तो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल, अपने बाएं नासिका छिद्र से श्वास भरना शुरू करें। और जब आप इस प्राणायाम को खत्म करेंगे तब आपको लेफ्ट पर ही, उसी बाएं नासिका द्वार से ही श्वास को छोड़कर खत्म करना है। तीसरा ध्यान रखने वाली जो बात है इसमें कि इसमें आपका एक श्वास आपको भरना है और छोड़ना हमेशा दूसरी ओर से। जैसे कि जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, अनुलोम विलोम, एक जस्ट एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव। तो जब आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरेंगे और राइट नॉस्ट्रल से छोड़ेंगे, फिर दोबारा आपको राइट नॉस्ट्रल से श्वास भरना है और वापस लेफ्ट से छोड़ना है। तो ये आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक राउंड। इसी तरह से आप अपने विवेकानुसार, समय अनुसार इसे 2 से 10 मिनट, जितना भी आपके पास उपयुक्त समय है, उसे करेंगे। अगला विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इसे हमेशा सहजता के साथ करें। कभी भी जल्दबाजी में इस प्राणायाम को ना करें। जल्दबाजी में करने से इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। जब भी आप करें सहजता के साथ, चाहे 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना भी समय आप करें, आप सहजता के साथ एक रिलैक्सिव मैनर में आप उस प्राणायाम को करें हमेशा। और ऐसा भी नहीं कि आपको ज़मीन पर भी बैठकर इसका अभ्यास करना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप फिजिकली, मेंटली एबल हों इसको करने के लिए, आप उसमें करिए। चाहे तो आप अपने बेड पर बैठ कर सकते हैं, सोफे पर बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों आप वैसे करें। अगला विशेष ध्यान रखने वाली जो सबसे मुख्य होती है, चाहे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या कोई और भी अभ्यास करें, उसमें आपकी कमर की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो सीधा रहे। क्योंकि प्राणायाम जो होते हैं वो नाड़ियों की शुद्धि के लिए हैं, आपके शरीर की शुद्धि के लिए। तो उसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप उसका पूर्ण रूप से लाभ ले पाएँ। और एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है सभी लोगों का कि इसमें कितना श्वास लेना होता है, कितना छोड़ना होता है। तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको, जो शुरुआत में योग अभ्यास कर रहे हैं, जो अभी जिन्होंने भी जल्दी में योग अभ्यास शुरू किया है या अभी तक नहीं किया है, या हमारी वीडियो के बाद आप इसे करने वाले हैं, तो आप शुरू में बस इसका इतना ध्यान रखें कि आपको अपने श्वास लेने और छोड़ने में बिल्कुल समान समय लगे। इक्वल ड्यूरेशन आपको रखना है उस प्राणायाम के लिए। ये जितना समय आपको श्वास लेने में लगे उतना ही समय आपको छोड़ने में लगे। और जो लोग काफ़ी समय से इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो कुंभक का भी इसमें अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि आप जितना समय अपना श्वास भरने में लेते हैं, उतना ही समय उसे रोकने में लें। उस श्वास को रोकने का प्रयास करें, कुंभक लगाकर, बंद लगाकर, और उतने ही समय में उसे छोड़ने का प्रयास करें। और भी कई सारे इसके जो आधुनिक एडवांस्ड वेरिएशंस हैं, जिनके बारे में आप हमसे आगे आने वाली वीडियोस में जान सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, बहुत ही सारे लाभ इसके हैं। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए शुरुआत बहुत अच्छी है।
आप सहजता के साथ इस प्राणायाम को करें तो आपको ध्यान में भी काफ़ी हद तक कारगर होगा। आप कभी भी स्ट्रेस, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक इसका आपको फ़ायदा देगा। और रिसेंटली जैसे अभी ये जो सभी लोग हैं, एक इतनी बड़ी महामारी से होकर गुजरे हैं, तो पोस्ट कोविड में भी हमने देखा है कि काफ़ी हद तक कारगर, क्योंकि हमने देखा है कुछ ब्रीथिंग से रिलेटेड इश्यूज पोस्ट कोविड में व्यक्तियों में नज़र आ रहे हैं। तो उसमें अगर आप ये प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। एक लाइन में हम जिसे है कह सकते हैं कि द वन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज विद मल्टीपल बेनिफिट्स। सो आई होप कि आप इस अभ्यास को अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे और अपनी इस योग की जर्नी को शुरू करेंगे या फिर उस योग की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।